राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं भागवत जी की 7वें दिन की कथा। कैसे नारद जी ने भक्ति महारानी के दुख को दूर किया और उन्हें नव जीवन प्रदान किया। संकादिक जी ने कहा, नारद जी, भागवत जी से ही भक्ति महारानी का कष्ट दूर होगा, इसलिए आप संकल्प करो, यहीं बैठ जाओ, हम आपको कथा सुना देते हैं। तब नारद जी ने कहा, मैं तो सुन लूंगा और भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त संकल्प भी हो जाएगा, क्योंकि भागवत जी संकल्प से फल देती हैं। चाहे कोई कलकत्ता में बैठा है और वृंदावन में कथा का संकल्प ले ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि मैं तो संकल्प ले लूंगा और भक्ति महारानी का कल्याण भी हो जाएगा, पर सब लोग तो नहीं सुन पाएंगे कथा को। तो गुरुजी, आप थोड़ा नीचे आ जाओ, यानी आप बद्री धाम में बहुत ऊंचे बैठे हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाइए और मैं नीचे वालों को थोड़ा ऊपर ले आऊं। तब उन्होंने पूछा कि फिर कथा कहाँ होगी? तब उन्होंने कहा कि कथा हरिद्वार में होगी, गंगा जी के द्वार पर, क्योंकि हरिद्वार का एक नाम गंगा द्वार भी है। तब नारद जी ने कहा कि आप पधारो, मैं व्यवस्था करके आता हूँ। अब नारद जी को क्या व्यवस्था करनी थी? उनको तीनों लोकों में कथा के बारे में बताना था। तब नारद जी तो मन की गति से भी तेज चलते हैं। उन्होंने कुछ ही देर में तीनों लोकों में कथा का प्रचार कर दिया और जोर जोर से बोल बोल के कहा कि संकादिक जी कथा सुना रहे हैं, सब लोग आओ, सब लोग आओ। जो जो भागवत कथा के विष्णु भक्त थे वे सभी कथा सुनने के लिए दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु ऋषि, वशिष्ठ जी, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि, परशुराम, पराशर जी, सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों सहित बड़े प्रेम से वहां आए। इसके अलावा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां पहुंच गए। और तो और सभी गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत, देव, गंधर्व और दानव सभी कथा सुनने चले आए। तब कथा के लिए नारद जी ने संकादिक को श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। उस समय सभी ऋषि मुनियों ने उनकी वंदना की। सुनने वालों में वैष्णव, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद, एक और सारे तीर्थ और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। वहां का दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। सब और जय जयकार हो रही थी। पूजा समाप्त होने पर सब लोग एकाग्रचित हो गए। तब संकादिक ऋषि श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य सुनाने लगे। अभी उन्होंने भागवत जी का पहला श्लोक ही सुनाया था कि इतनी देर में तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कथा मंडप में विराजमान हो गए। ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। तीनों माँ बेटा प्रकट होकर नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे। वहाँ दिव्य कीर्तन होने लगा। इस तरह नारद जी का संकल्प तो पहले दिन ही पूरा हो गया। फिर तो थोड़ी देर के लिए कथा विश्राम हो गई। सब लोग नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वे गा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ने कहा कि हम लोग भी कथा सुनेंगे, क्योंकि पहले तो वो वृंदावन में थे और कथा उनके निमित्त हो रही थी। तब अब वो वहाँ पे कथा मंडप में आ गए थे। तब नारद जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम भी सुनो, तुम्हारे लिए ही तो हो रही है। तभी भक्ति देवी ने नारद जी से कहा, मैं बैठूं कहाँ, क्योंकि सबके आसन लगे हुए थे, सब अपनी अपनी जगह बैठे थे। तब नारद जी ने कहा, गुरु जी से पूछता हूँ। तब नारद जी ने संकादिक जी से पूछा कि भक्ति महारानी कहाँ बैठे? तब उन्होंने कहा कि आप किसी आसन पर मत बैठो। तो फिर कहाँ बैठूं? जो प्रेम पूर्वक भागवत जी कहे और प्रेम पूर्वक भागवत जी सुने, उनके हृदय आसन पर विराजो। तब जो लोग वहाँ एकाग्रचित होकर प्रेम पूर्वक भागवत जी सुन रहे थे, ती देवी उनके हृदय में ही जाकर बैठ गई। मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य ही है भक्ति की प्राप्त, और ये प्राप्त तब होती है जब भगवान
महान लक्ष्य होते हैं। जब प्रभु साधन बन जाए और इच्छा पूर्ति ही इष्ट हो जाए तब बात नहीं बनती। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि उस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं, आगे की कथा कल होगी। राधे राधे।